देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में कर्क राशि वालों के लिए अद्वितीय विवरण, जो इससे पहले आपने ऐसा विवरण कभी नहीं देखा होगा, मासिक राशि फल का, वो बताने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, कर्क राशि वालों के लिए आप देख रहे हो कि मैंने गोचर कुंडली तैयार कर दी है। इस वीडियो को वो लोग भी देख सकते हैं जिनकी लग्न कर्क है, और वो लोग भी देख सकते हैं जिनकी राशि जो है सो कर्क है। देवी और सज्जनों, इसमें हमने सभी ग्रहों को बोर्ड पे उतार दिया है। आपके सामने में सभी ग्रहों को एक एक जिस भाव में जिसका जहां स्थान है वहां पर मैं स्थापित कर दिया है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि सभी ग्रह आपके फेवर में हों और सब आपको अच्छा के अच्छा ही रिजल्ट दे। ये कभी संभव नहीं, और ऐसा कभी जीवन में सोचना भी मत कि सब जब बढ़िया हो जाएगा तब मैं कुछ करूंगा। वो जीवन में कभी नहीं होगा। कभी कुछ अच्छा हुआ तो कुछ खराब होगा, कुछ खराब हुआ तो कुछ अच्छा होगा। ये चलता ही रहेगा। इसको बदलने की क्षमता किसी में नहीं है। आज तक कोई नहीं है ऐसा पैदा लिया, जन्म लिया, जिसके जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो अथवा खराब ही खराब हो। कुछ अच्छा कुछ बुरा चलता रहता है। आज जो मैं इसमें से 9 ग्रहों का जो फलादेश आपके सामने में करने वाला हूं, जरूरी नहीं है कि सभी ग्रह आपके फेवर में हो और आप इस इंतजार में बैठे कि जब सभी ग्रह फेवर में हो तब अच्छा काम करूंगा, तब कुछ बड़ा काम करूंगा, तब कुछ परिश्रम करूंगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए इसमें से कुछ ग्रह आपके पक्ष में होंगे जो आपको अच्छा रिजल्ट देना चाहते होंगे, तो कुछ ग्रह आपके विपक्ष में होंगे जो ये चाहते होंगे कि आपको तबाह कर दे, आपको बर्बाद कर दे, आपको परेशानी में डाल दे। निश्चित तौर पर में ऐसा होता है। आप जिस गांव समाज में जहां पे रहते हो, जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति आपके फेवर में हो। आप कितने ही राजा हरिश्चंद्र श्री राम बन जाओ, लेकिन वो कोई ना कोई ऐसा जरूर मिल जाएगा जो आपका विरोध करेगा। कोई ना कोई ऐसा जरूर मिल जाएगा जो आपका नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा, चाहे भले ही आप कितनों का ही फायदा क्यों ना कर दिए हो। इसीलिए ये जीवन में कभी मत सोचना कि सब ग्रह जब बढ़िया हो जाएगा तब कुछ अच्छा करने का प्रयास करूंगा। इसमें सूर्य से लेकर के केतु तक सभी ग्रह यहाँ पे बैठे हुए हैं। सूर्य 14 अप्रैल तक कुंडली के 9वें भाव में बैठे हुए हैं, जो पूर्ण रूप से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। 14 अप्रैल के बाद यही सूर्य कुंडली के 10वें भाव में उच्च के आ गए, जो पूर्ण रूप से चाहते हैं कि आपको राजा बना दें। लेकिन करते रहोगे तब ना। जब 14 अप्रैल तक बुरा है तो पहले ही हार मान के बैठ जाओगे, पहले ही जो है सो मन मार के बैठ जाओगे, 14 अप्रैल के बाद करेंगे, अभी नहीं करेंगे। आपका किया हुआ जो कर्म रहेगा तब तो उसका फल आप इस समय में ले पाओगे, नहीं तो कहां से मिलेगा आपको, सवाल ही नहीं है। इसी प्रकार से सभी ग्रह और भी हैं जो अच्छा, जैसे शुक्र एकादश भाव में बैठा हुआ है, अपने ही राशि में चाहता है कि अपार धन दौलत दे दें। गुरु बैठा हुआ है 9वें भाव में मीन राशि में, हंस नामक राजयोग का निर्माण कर रहा है। इस प्रकार से ही बहुत सारे ग्रह ऐसे हैं जो अच्छा तो कुछ बुरा रिजल्ट देना चाह रहे हैं। धैर्य पूर्वक आपको सहना पड़ेगा, धैर्य पूर्वक सुनना पड़ेगा। हाँ, अब जिसमें क्षमता नहीं है सुनने की तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है। जिसको ये है मन की मेरा मुंह मियाँ मिट्ठू होता रहे, मेरे बारे में प्रशंसा होता रहे, मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें लोग बताएं, बस मैं सुन के प्रसन्न हो जाऊं अंदर से हृदयगत, वो बेवकूफ़ी है। फिर उसका कोई मतलब नहीं, और ऐसे व्यक्ति का हमारे चैनल पे कोई काम भी नहीं। आइए आपको मैं बताता हूं, लेकिन उससे पहले हम सनातन धर्मी हैं तो सनातन धर्म की जय जयकार जरूर करेंगे। सब लोग सनातन धर्म की हमारे साथ जय जयकार करें। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए रति रमन घन श्याम की जय, बोलिए राधा रानी की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। नगर बस्ती की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय हो, बोलिए अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। मिश्रा फॉर यू यूट्यूब चैनल देखने वाले दर्शक भगवान की जय हो।
गौ हत्या बोलिए बंद हो, गौ हत्या बोलिए बंद हो, गंगा बोलिए अवंध हो, गंगा अवंध हो, भारत बोलिए अखंड हो, भारत अखंड हो। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कस्से काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो, मनक्कम, खम्हा गनी हुकुम, केमती अच्छंती की खबोर, नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, आइए मैं तो आपको फलादेश करने जा रहा हूं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पर में ये गोचर का फलादेश अच्छा रिजल्ट जो है वो प्रभावी नहीं हो पाता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर में ये फल जो है लागू नहीं हो पाता, तो वो लोग अपनी जन्म कुंडली की अवश्य जांच करवाएं। हो सकता है जरूर कुछ न कुछ जन्म कुंडली में ऐसी गड़बड़ी चल रही होगी जिसके कारण से आप अच्छा फल ले नहीं पा रहे हो, सिर्फ नुकसान ही नुकसान हो रहा है, सिर्फ परेशानी ही परेशानी हो रही है। जिसके पास भी जन्म कुंडली है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है स्क्रीन पर, में जरूर संपर्क करें और जरूर जानकारी लें। नहीं तो सवाल नहीं है कि गोचर का फलादेश अच्छा है और आपको अच्छा फल ना मिले, निश्चित तौर पर में जन्म कुंडली में कोई परेशानी होगी। आइए चर्चा सूर्य से शुरू करते हैं और धैर्यपूर्वक सुने, डरे नहीं, घबराएं नहीं। 14 अप्रैल तक सूर्य हमारे कुंडली के नवम भाव में है, द्वितीय भाव का मालिक, जो चाह रहा है कि 14 अप्रैल तक वो अपने तरफ से आपको नुकसान करे। अब आप बहुत सारे चैनलों पर में देखोगे तो सूर्य का फलादेश यहाँ पे नवम भाव में बैठा हुआ भी गोचर का अच्छा बताएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, बहकावे में ना पड़े। सूर्य के नवम भाव में बैठने के कारण 14 अप्रैल तक आपको सतर्कता बरतने की जरूरत है। सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि इस समय में आपके ऊपर में एलिगेशन लगने की संभावना है। आपके ऊपर में झूठा आरोप लगाया जा सकता है। आपके ऊपर में जो है सो जिस कार्य को आप किया ही नहीं, जिस कार्य को आपने बिगाड़ा ही नहीं, वो कार्य बिगड़ने का आरोप आपके ऊपर में लग सकता है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में कुंडली के नवम भाव में सूर्य के बैठने के कारण 14 अप्रैल तक आप अनुभव करेंगे कि आपके चेहरे की चमक को सूर्य कुछ धूमिल करने का प्रयास कर रहा है। आपके कांति जो है, आपके ऊपर में जो एक चमक है, एक रौनक है, उसको कमजोर करने का प्रयास करेगा सूर्य। लेकिन आप सावधान रहें, घबराएं नहीं। आपके ऊपर में जो है सो झूठा आरोप के साथ साथ बिना मतलब का, आपने कुछ किया नहीं किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी 14 अप्रैल तक सूर्य का प्रयास रहेगा कि आपके धन और धर्म दोनों को नुकसान करे, आपके धन को भी नुकसान करे और आपके धर्म को भी नुकसान करे, ऐसा प्रयास रहेगा सूर्य का। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में सूर्य 14 अप्रैल तक बैठा हुआ है नवम भाव में, जिसका ये कोशिश कि आपके आमदनी के क्षेत्र को ब्लॉक किया जाए, आपके आमदनी के क्षेत्र में कुछ बाधाएं उत्पन्न की जाए, आपके आमदनी के क्षेत्र में रुकावट उत्पन्न किया जाए, ऐसा प्रयास रहेगा सूर्य का। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के नवम भाव में सूर्य के बैठने के कारण आप अनुभव करेंगे कि कुछ हेल्थ वाइज इशू, कुछ रोग आपको परेशान करने का प्रयास कर रहा है। इस समय में कुछ अशांति, कुछ दिमागी टेंशन, प्रेशर भी आपको परेशान कर रही है। 14 अप्रैल तक अपने से बड़े मित्रों और भाइयों से भी कुछ विरोध सहना पड़ सकता है। ये लोग भी आपको बहुत ज़्यादा साथ नहीं देंगे, अर्थात इनके भरोसे भी बैठने की आवश्यकता नहीं है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, इस समय में आपको अपमान का भय महसूस होगा। इस समय में आपको ऐसा लगेगा कि कुछ लोग साजिश रच रहे हैं आपको अपमानित करने की, कुछ लोग ऐसा चाह रहे हैं कि किसी न किसी कारण से, किसी न किसी प्रकार से आपको जो है सो अपमानित किया जाए। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि कुंडली के नवम भाव में हर प्रयत्न में आपको असफलता मिलने की संभावना है। हर प्रयत्न में, जिस कार्य को भी करने का आप प्रयास करोगे, जिस कार्य को भी करने की आप कोशिश करोगे, ऐसा लगेगा
कि आपका वो कार्य असफल होता जा रहा है, आपका वो प्रयत्न व्यर्थ चला गया। लेकिन प्रयास कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। भले ही आप उस समय उस कार्य में सफल ना हो, लेकिन उस असफलता से आप बहुत कुछ सीखते हो, जो अगली बार सफल होने के लिए आपको काम आने वाली चीजें हैं, वो जो आपको काम आती है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इस समय में थोड़ा सा सावधान रहने का प्रयास करें और संभव हो तो 14 अप्रैल तक प्रत्येक दिन सूर्य को जल दें स्नान करने के बाद, और ओम घिरनी सूर्याय नमः मंत्र का कर्क राशि वाले दैनिक रूप से 14 अप्रैल तक डेली, संभव हो तो 1 माला, नहीं तो स्नान के बाद कम से कम 10 बार जरूर जाप करें। सूर्य 14 अप्रैल के बाद यही सूर्य आपके कुंडली के 10वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, और फिर देखो यही सूर्य का रुतबा 14 अप्रैल के बाद उच्च के हो गए, राजा घर में चले गए, अपने घर में चले गए, राजयोग बना दिया इसने। अब क्या देंगे? तो जब ही 14 अप्रैल के बाद सूर्य कुंडली के 10वें भाव में जाएंगे, यकीन मानिए 14 अप्रैल के बाद पैसा आपकी ओर खिंचा चला आएगा। लेकिन कैसे? आप पहले कुछ करके रखोगे तब ना। 14 अप्रैल तक धक्के तो खाओ, 14 अप्रैल तक परिश्रम तो करो, 14 अप्रैल से पहले पहले परेशान तो हो, मेहनत तो करने की कोशिश करो। तब तो कहते हैं कि एक राजा की तरह जीने के लिए मजदूर की तरह मेहनत करना पड़ता है, तो इतना आसान थोड़ी है। तो ये जो है 14 अप्रैल के बाद आपको धन का विशेष लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा। सूर्य के कारण जो है आपका स्वभाव बहुत बढ़िया हो जाएगा, मित्रों से भी खूब लाभ मिलेगा। आपके जो मित्र होंगे, आपके जो दोस्त होंगे, उनके साथ भी संबंध बहुत अच्छा नजर आएगा। देवी और सज्जनों, इस समय में आपको धन, स्वभाव, मित्र, इन सब के कारण सुख प्राप्ति का 14 अप्रैल के बाद योग बनेगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सूर्य कुंडली के 10वें भाव में बैठे हुए हैं, तो इस समय में राज्याधिकारियों और प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपकी मित्रता को बढ़ाएंगे। जो सरकार के आदमी हैं, जो सरकारी नौकरी में हैं, उनके साथ, जो ऑफिसर वर्ग के लोग हैं, जो बड़े पद पर में हैं, उनके साथ, और प्लस में जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, जो समाज के अच्छे लोग हैं, उनके साथ भी आपके संबंध को मजबूती देने का प्रयास करेंगे, उनके साथ भी आपके संबंध को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। देवी और सज्जनों, कुंडली के 10वें भाव में सूर्य का बैठना 14 अप्रैल के बाद, ऐसा कह रहे हैं महर्षि कि सज्जन व्यक्ति के द्वारा, अच्छे अच्छे लोगों के द्वारा आपको खूब लाभ का योग है, खूब लाभ मिलेगा आपको। देवी और सज्जनों, प्रत्येक कार्य में सफलता मिलने की संभावना, वहाँ पर में प्रत्येक कार्य करने में सफलता होने की संभावना कम हो रही थी, और यहाँ पे प्रत्येक कार्य में सफलता मिलने की संभावना बढ़ रही है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, इस समय में आपके लिए पदोन्नति के अवसर भी मिलेंगे, प्रमोशन का मौका भी मिलेगा। कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिससे आपको प्रमोट किया जाएगा, जिससे आपको प्रमोशन मिलेगा। देवी और सज्जनों, मान सम्मान, गौरव, प्रतिष्ठा सब में 4 चांद लगेगी। इस समय में जमीन, मकान, गाड़ी, इन सब के सुख का भी सूर्य देवी योग बनाएंगे। बड़ा सुंदर समय, अच्छा समय है। 14 अप्रैल के बाद उसका आनंद लीजिए। सूर्य देव आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देना चाह रहे हैं। सूर्य के बाद मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल आपके कुंडली के 12 भाव में 12वें भाव में बैठ गए। 12वें भाव में बैठा हुआ मंगल ये दर्शाता है कि 5वां भाव और 10वां भाव का मालिक 12वें भाव में बैठ गया, अर्थात आपकी विद्या, बुद्धि और आपका कर्म चला गया विदेश में। अगर आप इस समय में, इस महीने में हिंदुस्तान से बाहर हो, विदेश में हो,
तो ये मंगल आपको खूब लाभ देने का प्रयास करेगा। ये मंगल आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचाने का प्रयास करेगा। किसी भी प्रकार से विदेश से जुड़ा हुआ अगर आपका कारोबार है तो इस समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है सो लाभ लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है सो फायदा लेने की कोशिश करेंगे, आपको खूब फायदा होगा। लेकिन ये तो उन लोगों के लिए हुई जो लोग विदेश में हैं, लेकिन ऐसे लोग जो अपने ही कंट्री में हैं, अपने ही देश में हैं, उनके लिए ये मंगल अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। उनके लिए ये मंगल जो है सो द्वादश भाव में बैठा हुआ खर्चा को बढ़ा देगा, पैसा ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करवाने का प्रयास करेगा ये मंगल अप्रैल के महीने में। आपके लिए बता दूं कि इस समय में घर से जो है सो दूर जाना पड़ सकता है, आपको अपने घर को छोड़ करके कहीं दूसरे जगह जाना पड़ सकता है, दूर जाना पड़ सकता है। देवी और सज्जनों, इस समय में आपको नेत्र से संबंधित, आँख से संबंधित किसी प्रकार की पीड़ा भी परेशान कर सकती है, भाइयों से अनबन हो सकता है और मान हानि के भी कुछ संकेत दिखाई दे रहे हैं। मान सम्मान में भी कुछ कमी आ सकती है आपको। जीवन साथी अथवा प्रेमी प्रेमिका के साथ कष्ट और कलह की स्थिति को भी मंगल उत्पन्न कर सकता है और कुछ संतान को भी कष्ट हो सकता है। इसके लिए भी आपको सावधान रहना चाहिए। यानी कि मंगल के लिए इस पूरे महीने में आपको जाप करने की ज़रूरत है। मंगल के मंत्र का जाप करें। मंगल का मंत्र है ओम मंग मंगलाय नमः, ओम मंग मंगलाय नमः। इस मंत्र का दैनिक रूप से आप जाप करें, आपके लिए जो है सो अच्छा रहेगा। संभव हो तो डेली 10 बार, नहीं संभव हो तो कम से कम एक माला प्रत्येक मंगलवार को अप्रैल के महीने में जाप करें, अच्छा रहेगा आपके लिए। मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, बुध आपके कुंडली के 10वें भाव में है, बहुत बढ़िया रिजल्ट देना चाह रहा है बुध। बुध का 10वें भाव में बैठना ये दर्शा रहा है कि आपको किसी नए पद की प्राप्ति हो सकती है, आपको कोई बड़ा पद मिल सकता है। बुध शत्रु को पराजित करने का प्रयास करेगा। व्यवसाय में भी कुछ वृद्धि होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इस समय में आपको मानसिक सुख और शांति की प्राप्ति का भी योग बन रहा है। इस समय में बुध आपको उत्तम गृहस्थ सुख भी देने का प्रयास करेगा। मान सम्मान में भी वृद्धि देगा और सफलता भी प्राप्त करवाने का प्रयास करेगा पूरे महीने बुध। इस समय में आप जनहित के कार्यों में, इस समय में आप समाज के हित के कार्यों में जो है सो लग सकते हैं, जो आपके लिए और समाज के लिए, दोनों के लिए अच्छा रहेगा। तो बुध बहुत बढ़िया रिजल्ट देना चाह रहा है। बुध के बाद गुरु जो है आपके कुंडली के 9वें भाव में रहेंगे 22 अप्रैल तक। कुंडली के 9वें भाव में गुरु का बैठना 22 अप्रैल तक मीन राशि में बहुत ही सुखद है। महर्षि का कहना है कि गुरु के 9वें भाव में बैठने के कारण इस समय में आपको धन में वृद्धि होने के योग दिखाई दे रहे हैं। आपको धन की वृद्धि होगी, संतान के तरफ से भी कुछ अच्छा, कुछ सुखद खबर आपको मिल सकता है। भाग्य में भी विशेष वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आपको संतान के तरफ से विशेष लाभ का भी योग बनेगा। राज्य से, सरकार से, समाज से भी मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्ति का बड़ा सुंदर योग बनेगा। हर कार्य में सफलता के योग बनेंगे। भाइयों से सुख सहायता प्राप्त होगी तथा धर्म के कार्यों में भी रुचि आपकी बढ़ेगी। यानी कि गुरु का 9वें भाव में बैठना आपके लिए खूब बढ़िया, बहुत अच्छा संकेत दे रहा है। लेकिन यही गुरु जब कुंडली के 10वें भाव में 22 अप्रैल के बाद चले जाएंगे तो ये बढ़िया रिजल्ट नहीं देंगे। इस समय में यही गुरु जो हैं आपको कमज़ोर करने का प्रयास करेंगे, मान सम्मान में कमी देने की कोशिश करेंगे, पिता के साथ टेंशन तनाव करवाने की कोशिश करेंगे, काम धंधा इज्जत प्रतिष्ठा में कमी लाने का प्रयास करेंगे, परिवार में भी कुछ टेंशन तनाव की स्थिति को उत्पन्न कर सकते हैं, सुख में कमी और दुश्मनों के द्वारा परेशान करने का प्रयास करेंगे यही गुरु 22 अप्रैल के बाद। तो 22 अप्रैल के बाद संभव हो तो ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र का दैनिक रूप से 10 बार, नहीं तो एक माला प्रत्येक बृहस्पतिवार को जरूर जाप करें। गुरु के बाद शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र आपके कुंडली के 10वें भाव में 6 अप्रैल तक है।
6 अप्रैल तक कुंडली के 10वें भाव में शुक्र का बैठना अच्छा नहीं है देवी और सज्जनों। महर्षि का कहना है कि 6 अप्रैल तक शुक्र का बैठना कुंडली के 10वें भाव में आपको शारीरिक पीड़ा की ओर इशारा कर रहा है। आपको हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ सकता है, मानसिक चिंताएं कुछ बढ़ सकती हैं, धन के भी हानि का कुछ योग बन रहा है, नौकरी और व्यवसाय में भी कुछ विघ्न बाधाएं आपको आ सकती हैं, शत्रु आपको परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं, कार्यों में सफलता भी मिलेगी, जन साधारण से कुछ विरोध भी झेलना पड़ेगा, जीवन साथी अथवा किसी भी स्त्री से आपको कष्ट भी हो सकता है, संबंधियों से अनबन होने की भी कुछ संभावना हो सकती है और आपको कुछ परेशान कर सकती है 6 अप्रैल तक शुक्र के कारण। संभव हो तो 6 अप्रैल तक शुक्र के लिए दैनिक रूप से 10-10 बार ओम शुंग शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें। नहीं संभव हो तो एक माला शुक्रवार के दिन 6 अप्रैल से पहले जो भी शुक्रवार आए उसमें जरूर जाप करें। इसके बाद जो शुक्र है कुंडली के 11वें भाव में 6 अप्रैल के बाद वृषभ राशि में चला जाएगा, जो खूब बढ़िया लाभ देगा। इसके बाद यही शुक्र आपके लिए धन लाभ का योग बनाएगा, आपके प्रताप में वृद्धि करेगा, सभी कार्यों में सफलता मिलने की संभावना दिखाई देगी, उत्तम भोजन का सुख आपको मिलेगा, स्त्री संबंधित सुखों में वृद्धि होगी, स्त्रियों से प्रेमा लाभ के कारण इस समय में आप प्रसन्नता अनुभव करेंगे और मित्रों से भी पूर्ण सहयोग की आपको प्राप्ति होगी। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करेंगे देवी और सज्जनों। शनि कुंडली के 8वें भाव में है, जो कि पूरे महीना रहेगा, जो कि अच्छा नहीं है। शनि का कुंडली के 8वें भाव में बैठना आपके लिए नुकसान का सौदा हो सकता है। यहाँ पे बैठा हुआ शनि आपको द्रव्य तथा धन हानि का कुछ योग बना सकता है। इस समय में पैसे से संबंधित कुछ नुकसान दे सकता है, कार्य सफल होने में कठिनाई परेशानी उत्पन्न करेगा, अपमानित करवा सकता है आपको। आपके मन में भय, प्रताड़ना और दंड, इन सब का जो है मन में भय उत्पन्न हो सकता है। संतान से वियोग और जीवन साथी के साथ दूरी बनने की भी संभावना दिखाई दे रही है। इस समय में जुआ, सट्टा, व्यसन, इन सब से बच के रहें, दुष्ट लोगों के संगत में ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शनि के लिए संभव हो तो प्रत्येक शनिवार को ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। शनि के बाद राहु केतु की चर्चा करेंगे देवी और सज्जनों। राहु कुंडली के 10वें भाव में मेष राशि में बैठे हुए हैं। 10वें भाव में बैठा हुआ राहु आपके लिए कह रहे हैं कि इस समय में तीर्थ में स्नान का फल आपको दे सकता है। आप कहीं किसी तीर्थ जा सकते हैं, दान पुण्य करने का आपका मन कर सकता है, मान सम्मान में अकस्मात वृद्धि के योग बनाएगा और आपके लिए बता दूं कि कार्य सफल होंगे, परंतु दुश्मन भी आपको कुछ परेशान करने का प्रयास कर सकता है। केतु कुंडली के 4थे भाव में बैठे हुए हैं और 4था भाव में बैठा हुआ केतु आपके लिए सुख और मान सम्मान में जो है सो वृद्धि का योग बनाएगा। इस समय में आप अपने आप को सुखी अनुभव करेंगे और महर्षि का कहना है कि शुभ कार्यों में आपकी प्रवृत्ति होगी, तीर्थों में स्नान करवाएगा, अकस्मात भूमि प्राप्ति का भी योग बना सकता है ये केतु आपके लिए। तो हर मामले में आपके लिए ये जो है सो बढ़िया लाभ देने वाला है। जो ग्रह खराब लाभ देने वाला है, जो ग्रह खराब करने वाला है, लाभ नहीं देने वाला है और सफलता देने वाला है, उसका मंत्र जो मैंने बताया है, संभव हो तो उसका जरूर जाप करें। जो अच्छा रिजल्ट देने वाला है वो तो अच्छा है। तो देवी और सज्जनों, यही थी कर्क राशि वालों की राशिफल अप्रैल 2023 की, जो उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।